Hello, good morning to all. Welcome to Let's Study Electrical Engineering यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाए गए असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में बार बार रिपीट होने वाले टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ बूस्ट फैक्टर is equal to unity when thyristor controlled series capacitor is operated in which mode। जो थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर की जो बूस्ट फैक्टर की वैल्यू है वो यूनिटी के बराबर कौन से मोड में आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लॉकिंग मोड। और इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर एक दूसरे ढंग से भी पूछता है, जिसमें एग्जामिनर हमसे पूछता है कि जब TCSC ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट करता है तो उसके बूस्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी रहती है। तो उस केस में हमारा राइट आंसर होगा यूनिटी। सो TCSC अब हमारा यूज़ कहाँ होता है, तो ये यूज़ होता है टू कंट्रोल द एक्टिव पावर फ्लो इन ट्रांसमिशन लाइन अप टू ए स्पेसिफिक वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट कंपनसेशन इन एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन इज यूज टू। तो ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, चाहे वो AE का एग्ज़ाम हो चाहे JEE का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सो इसका राइट आंसर है टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडी करंट डैम्पिंग डिस्क इज मेड अप ऑफ। सो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी जो डिस्क होती है वो कैसे मटेरियल की बनी होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर ये डिस्क मैग्नेटिक मटेरियल की रहेगी तो इसमें मैग्नेटिक एरर्स डेवलप होंगे, इसीलिए ये जो डिस्क होती है एडी करंट डैम्पिंग में कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की हम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोपर कैन बी यूज्ड ऑन। बहुत ही सिंपल और काफ़ी बार रिपीट हुआ, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ पल्स विड्थ एंड मॉड्यूलेशन, बोथ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दोनों तरह की मॉड्यूलेशन में हमारा चोपर यूज़ होता है। सो हमारा फिफ्थ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू गॉस सीडल मेथड न्यूटन रैप्सन्स मेथड टेक्स। तो हमारा जो न्यूटन रैप्सन्स मेथड है गॉस सीडल मेथड के कंपैरिजन में कम इटरेशन लेता है और ज़्यादा टाइम लेता है पर इटरेशन। सो इसका राइट आंसर है लेस नंबर ऑफ इटरेशंस एंड मोर टाइम पर इटरेशन। सो नाउ हमारा सिक्स क्वेश्चन है आज का, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए। हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस तरह की डिवाइस है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर कैन हैव वोल्टेज रेगुलेशन क्लोजर टू ज़ीरो। हमारे ट्रांसफॉर्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो ज़ीरो के क्लोज कब आता है, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि कौन से पावर फैक्टर के हमारा वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफॉर्मर का ज़ीरो रहता है। तो ये रहता है हमारा ऑप्शन सी, ऑन लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर पे हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो ज़ीरो के क्लोज देखने को हमें मिलता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फेरेंटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन एक्सपीरियंस्ड। जो हमारी लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें फेरेंटी इफेक्ट हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो फेरेंटी इफेक्ट पहले तो होता क्या है, सो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जब रिसीविंग एंड की वोल्टेज हमारी सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा रहती है तो उसी को हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है
या तो वो नो लोड पे होनी चाहिए या बिल्कुल लाइटली लोडेड होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द लाइन इज लाइटली लोडेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फोर्ट इज मोस्ट सीवियर। तो इस क्वेश्चन में हमें सीवियरिटी बतानी है फोर्ट्स की। जैसे कि हमें पता है हमारे सिमेट्रिकल फोर्ट्स मोस्ट सीवियर रहते हैं। तो हमारे सिमेट्रिकल फोर्स में दो तरह के फोर्स आते हैं, दैट इज लाइन टू लाइन टू लाइन एंड थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो जो थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है वो हमारा सबसे सीवियर हमारा फॉल्ट है। और जैसा कि इसमें एक इंफॉर्मेशन बताने की है कि जो सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है हमारे, जो हम सर्किट ब्रेकर नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारे सब स्टेशन वगैरह में, उनकी जो रेटिंग है वो हम सिमेट्रिकल फोर्स करंट के ऊपर उसकी रेटिंग हम चूज़ करते हैं। क्योंकि सर्किट ब्रेकर की रेटिंग हम चूज़ करने के लिए वर्स्ट केस हम लेते हैं कि मैक्सिमम कितना हमारा जो फोर्ट करंट है वो जा सकता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक इंडक्शन करंट इन ए ट्रांसफॉर्मर इज रिच इन। कि जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन करंट है ट्रांसफॉर्मर में वो रिच होता है सेवंथ हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स और सेकंड हार्मोनिक्स। इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि हम सिर्फ थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स के बारे में मोस्टली हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन सेकंड हार्मोनिक्स के ऊपर टॉपिक हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, चाहे वो पावर हो चाहे मशीन हो। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेकंड हार्मोनिक्स। जो ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक इंडक्शन करंट होता है वो रिच होता है हमारा सेकंड हार्मोनिक्स के साथ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द टुडे and please like, subscribe and share the channel. You can also join our Telegram channel from below given links. एंड ये तो एक काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन हमने चूज़ किए थे, लेकिन अब आगे आगे हम क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।